हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज तारीख है 6 दिसंबर 2025। आज की क्लास में आज के करंट अफेयर्स से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं सुनील नरेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुनील नरेन। सुनील नरेन त्रिनिदाद और टोबैगो के क्रिकेटर और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। वे आबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए वर्ल्ड ILT T20 मैच के दौरान 600 T20 विकेट हासिल करने के पहले क्रिकेटर बने हैं। उन्होंने यह उपाधि अपनी फ्रेंचाइजी आबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए शाहजहां वॉरियर्स के खिलाफ वर्ल्ड ILT 20 मैच में हासिल की। तो राइट आंसर हो जाएगा सुनील नरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 4000 से अधिक रन और 300 से अधिक विकेट लेने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में 4000 से अधिक रन और 300 से अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं रविंद्र जडेजा। हाल ही में रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेटर ने में 4000 से अधिक रन और 300 से अधिक विकेट लेने वाले चौथे खिलाड़ी और कपिल देव के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान हासिल किया। क्या वह यह उपलब्धि अपने 88वें टेस्ट मैच में हासिल कर दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उधौली उत्सव कहाँ मनाया गया? इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कपिल देव भारत में पहले प्लेयर थे जिन्होंने 5248 रन 438 विकेट बनाए। फिर नेक्स्ट थे इयाम बोथम, इंग्लैंड के प्लेयर जिन्होंने 5200 रन बनाए और 383 विकेट लिए। नेक्स्ट हमारे थे डेनियल विटोरी जो कि न्यूजीलैंड की थी, 4531 रन बनाए, 362 विकेट लिए। और चौथे रविंद्र जडेजा, भारत के 4000 रन और 338 विकेट का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उधौली उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उधौली उत्सव मनाया गया नेपाल में। नेपाल में उधौली और योमारी पुनहि उत्सव मनाया गया। नेपाल सरकार ने इन सांस्कृतिक अवसरों को सम्मान देने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। योमारी पुनहि एक नेवारी फसल त्यौहार है जिसे काठमांडू घाटी में दिसंबर के पूर्णिमा के दौरान मनाया जाता है। यह धान की फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। इसे येमारी खाकर और अन्य देवी की पूजा करके मनाया जाता है। तो उधौली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नेपाल में। इसे उधौली उत्सव किरात समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? किरात समुदाय के द्वारा, जिसमें मिट्टी और प्रकृति की पूजा करके अच्छी फसल की कामना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो नुमालीगढ़ी रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है। असम की नुमालीगढ़ी रिफाइनरी लिमिटेड को CPSE का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। NRL CPSE में 27वीं नवरत्न कंपनी होगी। इसमें पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाला NRL के पास मिनी रत्न स्टेटस का दर्जा था। NRL पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों मंत्रालय का उपक्रम है। इसका सालाना व्यापार 25,147 करोड़ रुपए का है। वित्त वर्ष 2024-25 में इसे 1608 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नुमालीगढ़ी रिफाइनरी लिमिटेड NRL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो रेज बैट शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेज बेट को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। किसी विशेष सोशल मीडिया खाते पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए यह शब्द उस ऑनलाइन सामग्री को संदर्भित करता है जो जानबूझकर गुस्सा या आक्रोश उत्पन्न करने के लिए डिजाइन की जाती है, चाहे वह निराशाजनक, उत्तेजक या आपत्तिजनक हो। पिछले 12 महीनों में इस शब्द का उपयोग 3 गुना बढ़ गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेज बोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया हितेन मेहता को। हितेन मेहता भारतीय मूल के परोपकारी नेता को ब्रिटेन एशियन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। वह रिचर्ड हॉक्स का स्थान लेंगे, यानी इसके पहले सीईओ रिचर्ड हॉक्स थे। ब्रिटेन एशियन ट्रस्ट की स्थापना किंग्स चार्ल्स थर्ड ने 2007 ईस्वी में दक्षिण एशिया में गरीबी, असमानता और अन्याय से लड़ने के लिए की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हितेन मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई अलकनंदा क्या है? तो हाल ही में जिसकी खोज हुई है अलकनंदा एक प्रकार की गैलेक्सी है। पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCARATIFR के शोधकर्ताओं राशि जैन और योगेश वडावडेरकर ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए अब तक देखी गई सबसे दूरस्थ सर्पिल गैलेक्सियों में से एक की खोज की है। एक विशाल सुगठित प्रणाली जो ब्रह्मांड में केवल 1.5 अरब वर्ष के होने पर मौजूद थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में खोजी गई अलकनंदा क्या है? एक प्रकार की गैलेक्सी है। हाल ही में किस राज्य की सौर पंप योजना ने गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है? तो महाराष्ट्र की सौर पंप योजना के द्वारा गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक ही महीने में मांगेल त्याला सौर कृषि पंप योजना के तहत 45,911 सौर कृषि पंपों की स्थापना करके एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसानों के लिए एक समर्पित पावर कंपनी स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो किसानों के लिए एक समर्पित पावर कंपनी स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसानों के लिए समर्पित पावर कंपनी स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य 2026 तक 16,000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रदान करना है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MSEDCL और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बीच बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का 10वें संस्करण के बारे का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 3 से 12 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में किया जा रहा है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के सैनिक करेंगे, जबकि इंडोनेशियाई दल में इंडोनेशिया विशेष दल के कर्मी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में संगीत महोत्सव कृष्णावेणी संगीत निरंजन जन्म 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विजयवाड़ा में किया जाएगा। कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णावेणी संगीत निरंजन का 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन 6 और 7 दिसंबर 2025 को विजयवाड़ा में किया जाएगा। इसकी थीम रहेगी तेलुगु संगीत परंपराओं की समृद्धि का उत्सव। इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री कुडला दुर्गेश करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा में किया जाएगा। इसका आयोजन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग तथा आंध्र प्रदेश सरकार के आंध्र प्रदेश पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग की सहायता से हो रहा है। इसमें 98 कलाकारों के कुल 18 संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 का आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य हो रहा है। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 का 5वां संस्करण 5 से 18 दिसंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायर रेंज में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्यतः डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ियां कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ओमान रणनीति परामर्श समूह की 14वीं बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है? तो भारत ओमान रणनीतिक परामर्श समूह की 14वीं बैठक का आयोजन हुआ है मस्कट यानी ओमान में। भारत ओमान रणनीतिक परामर्श समूह की 14वीं बैठक मस्कट ओमान में 4 दिसंबर को आयोजित की गई थी। इस बैठक की सह अध्यक्षता अरुण कुमार चटर्जी और शेख खलीफा अल हार्थी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता? तो गगनजीत भुल्लर के द्वारा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL 2025 जीता गया। गगनजीत भुल्लर ने हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL का खिताब जीता है। उसका यह तीसरा IGPL टूर खिताब है। इसी के साथ वह खिताब 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट घटाकर कितना किया है? तो RBI ने रेपो रेट घटाकर 5.2 पॉइंट परसेंट कर दिया है। 5.5% से 5.2 पॉइंट परसेंट RBI ने 25 बेसिक पॉइंट घटा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चौथे संकीर्तन दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मणिपुर में किया गया चौथे संकीर्तन दिवस का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भारत में अपना पहला कैंपस कहाँ स्थापित करेगी? तो गुरुग्राम हरियाणा में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भारत में अपना पहला कैंपस स्थापित करेगी। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 के मध्य तक भारत के गुरुग्राम में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगी। यह कैंपस बिजनेस, सूचना प्रौद्योगिकी और शोध के स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग्स में वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर अनुमानित कितनी की गई है? तो 7.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये कुछ थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सभी लोगों का जुड़ने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।